हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक सीरीज में अपन कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4। उसके एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन अपने चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 तक क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, if the tangent at point P of the curve y square equal to x cube intersect the curve again at Q, and the straight line OP and OQ have the inclination tan alpha and beta, where O is the origin, then tan alpha upon tan beta की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए अपन देखें। बोला गया है कर्व है हमारे पास। अगर उस कर्व की अपन इक्वेशन देखें तो कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, बोला गया है इस कर्व में एक पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और वो टेंजेंट कर्व को आगे जाके पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है। तो अपन ऐसा करें, मान लें अपन इसका एक कर्व बना लें अपन झूठी झूठी का। ये बन गया भाई, है ना। अब हमने एक टेंजेंट बनाई, ये हमारे पास एक टेंजेंट है पॉइंट P पे, ये हमारे पास एक टेंजेंट है। ये जो टेंजेंट है पॉइंट P पर, ये आगे जाके कर्व को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करती है। ये हमारे पास कहा गया है। बोला गया है ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन। अगर ये अपने पास ओरिजिन है तो फिर ये जो OP एक लाइन है और जो है दूसरी लाइन हमारे पास है OQ। ये OP और OQ जो है दो लाइन हमने ज्वाइन की। अब बोला गया है जो OP लाइन है इसका जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, OQ जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन बीटा है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में आपको tan अल्फा अपॉन tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा। tan अल्फा अपॉन tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर हम देखें O, तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे? ऑब्वियस है, ओरिजिन है तो 0,0 आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं P के अगर अपन कोऑर्डिनेट कह देते हैं x1, y1, और Q के अगर हम कोऑर्डिनेट कह देते हैं x2, y2, y2, तो अगर मैं tan अल्फा के बारे में बात करूँ तो tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा बेसिकली, tan अल्फा जो हमारे पास होगा क्या होगा भैया? tan अल्फा ये जो OP लाइन सेगमेंट है इसकी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट OP होगी। मतलब अगर मैं tan अल्फा के बारे में बात करूं तो y1 अपॉन x1 होगा, ये tan अल्फा की हमारे पास वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर मैं tan बीटा के बारे में बात करूं तो tan बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन OQ होगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास y2 अपॉन x2 होगी। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू होगी। अच्छा, ये जो कर्व हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इस कर्व को अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो जो x है इसको मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर, और जो y है इसको मैं लिख सकता हूं t क्यूब। देखो जरा, अगर मैं x की जगह t स्क्वायर रखूंगा तो t स्क्वायर की पावर 3 t की पावर 6 आ जाएगी, y की जगह t क्यूब रखूंगा तो t क्यूब की पावर 2 t की पावर 6 आ जाएगी। तो ये होगा। अगर मैं पॉइंट P की जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है उसे अपन T1 से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट PQ का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो y1 होगा, y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T1 की पावर 3, और x1 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी T1 की पावर 2। तो y1 अपॉन x1 मतलब tan अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी T1। तो सिमिलरली tan बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी T2। तो हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा। क्या बोला गया भैया? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा। इसका मतलब है tan अल्फा इज T1 है एंड tan बीटा इज T2 है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 अपॉन T2। हमें क्या करना है? T1 अपॉन T2 जो है इसकी वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 अपॉन T2। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि इस पॉइंट जो P है, इस पॉइंट P पे ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है, इस पॉइंट P पे आप ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को ड्रॉ करें और ये जो टेंजेंट है उस पे पॉइंट Q लाई करवा दें, तो उससे आप T1/T2 की वैल्यू निकाल दें। T1/T2 की जो वैल्यू है वो अपना आंसर है। अपन ऐसा करते हैं, ये जो tan α/tan β है इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलिए भाई अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पॉइंट P पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो कर्व जो हमारे पास है, कर्व है y² = x³। अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि 2y × y' जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × x²। तो यहाँ से जो y' होगा, y' की वैल्यू हो जाएगी 3 × x²/2y। अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लेता हूँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मेरे पास जो y' है, x की जगह हम क्या रख देंगे t², तो x² की वैल्यू आ जाएगी t⁴ और y की जगह अपन क्या रख देंगे t³, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t³। तो t⁴/t³ की वैल्यू आ जाएगी t, तो ये हमारे पास y' की वैल्यू 3/2t आ जाएगी। ये जो है ये y' आ जाएगा, ये हमारे पास y' की वैल्यू आ गई। अब अगर हमारे पास y' की वैल्यू ये आ गई है तो हमें क्या करना है, हमें अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम y - y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी t1³ इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, t1 पे 3 × t1 y2 इंटू x - x1, तो x माइनस ऑफ t1²। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन है, इस टेंजेंट की इक्वेशन पे पॉइंट Q लाई करता है। पॉइंट Q अगर इसको लाई करता है तो पॉइंट Q इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो y की जगह अपन ने क्या रख दिया, y की जगह रख दिया t2³। तो ये हो गया t2³ माइनस हमारे पास आ गया t1³ इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 × t1/2 और इंटू में हमारे पास आ गया t2² माइनस ऑफ t1²। ये जो है रिलेशन, इस रिलेशन को अपन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और t2/t1 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हमारे पास ये टेंजेंट, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो यहाँ a³ - b³ लगाते हैं अपन। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं a³ - b³ तो ये हमारे पास आ जाएगा t2 - t1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में अगर अपन देखेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा t2² प्लस हो जाएगा t1² और प्लस हो जाएगा t1 t2। ये हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इक्वल टू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × t1/2 और ये t2 - t1 × t2 + t1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर ये हमारे पास आ गया तो t2 - t1 जो है और t2 - t1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 रखने पे t2 = t1 आएगा, जो हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट Q जो है वो अलग अलग हैं। अब 2 का अपन ट्रांसफर अगर करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ t2² प्लस 2 टाइम्स ऑफ t1² प्लस 2 टाइम्स ऑफ t1 t2, 3t1 अंदर गया तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ t1 t2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ t1²। अब 3t1² माइनस 2t1² हो जाए t1² माइनस ऑफ प्लस ऑफ t1 t2 माइनस ऑफ 2 ऑफ t2² इक्वल टू आ गया 0। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास t1² प्लस प्लस के साथ अपने पास आ जाएगा 2t1 t2 माइनस ऑफ t1 t2 माइनस ऑफ 2t2² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक फैक्टर तो आ जाएगा t1 - t2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा t1 + 2t2, t1 + 2t2 इक्वल टू 0।
तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 0 रखने पे T1 इक्वल टू T2 आएगा, जो कोई काम का नहीं है क्योंकि P एंड Q आर डिफरेंट। तो हमारे पास आ जाएगा T1 इक्वल टू, हमारे पास जो है हो जाएगा T1 इक्वल टू -2 T1 -2 T2। तो यहाँ से हमारे पास T1 अपॉन T2 की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 अगर अपन देखें तो अपन को इस क्वेश्चन में T1 अपॉन T2 की वैल्यू ही निकालनी थी। तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। T1 अपॉन T2 अगर -2 आ गया तो आंसर जो इसका है वो क्या आ गया भाई, आंसर आ गया इसका B। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो क्या जाएगा हमारे पास, आंसर इसका B आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि x प्लस 4y इक्वल टू 14 इज नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स क्यू माइनस बीटा एट 2,3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन हमारे पास है x प्लस 4y इक्वल टू 14। ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है ये है नॉर्मल। किस पे नॉर्मल है भाई, ये लाइन जो है नॉर्मल है कर्व पे। जो कर्व है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब माइनस बीटा, इस पे नॉर्मल है एट 2,3 एट 2,3। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बेसिकली हमारे पास एक कर्व है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कर्व है, इस पे एक पॉइंट हमारे पास है P2,3, ये हमारे पास एक पॉइंट है P2,3। इस पे अगर अपन नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास मान लीजिए नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस 4y इक्वल टू 14। अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ये जो कर्व हमारे पास दिया है, ये कर्व दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब माइनस ऑफ बीटा, दिस इज द कर्व। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले एक चीज देखें भाई, ये जो पॉइंट 2,3 है ये इस लाइन पे लाई करेगा और इस कर्व पे भी लाई करेगा। तो अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है 2,3 इस लाइन पे लाई करेगा, इस कर्व पे लाई करेगा। सबसे पहले हम 2,3 को इस कर्व पे लाई करवा देते हैं। लाइन पे तो कर ही रहा है, देख लो आप, यहाँ 2 रख दो तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 रख दो तो 12, 12 प्लस 2 14 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसे सेटिस्फाइड करवाते हैं, y की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 अल्फा माइनस बीटा। तो ये अपन 9 इक्वल टू 8 अल्फा माइनस बीटा, ये तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अल्फा और बीटा में हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया। अब हम आगे बढ़े, अब दूसरी चीज अपन कहाँ से ला सकते हैं, तो भाई अल्फा और बीटा में दूसरा रिलेशन आ सकता है स्लोप ऑफ नॉर्मल से। यहां से अगर अपन देखें तो ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है इसकी वैल्यू है -1/4। तो हम 2,3 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर -1/4 रखेंगे तो अल्फा और बीटा में दूसरा रिलेशन आ सकता है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व को। कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश, ये जाएगा अल्फा इंटू 3x स्क्वायर, और बीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो y डैश की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आ जाएगी 3 अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। अगर 2,3 पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, अगर 2,3 पे हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम क्या करें, x की जगह रख दें हम कितना 2, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फा इंटू 4, और y की जगह हमारे पास क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू वाई की जगह 3। तो ये 3 से तो 3 कैंसिल कर दिया अपन ने, 3 से तो 3 कैंसिल कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 अल्फा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 अल्फा। अगर -1/4 इक्वल टू -1/2 अल्फा, तो क्लियर है कि भाई अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। अब अल्फा की वैल्यू 2 आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 माइनस बीटा इक्वल टू 9, तो बीटा 16 माइनस 9, तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 7। अब अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 7 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। मतलब अगर हम देखें
तो ये हमारे पास 9 मतलब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है कि द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू ई का पावर के एक्स, y इक्वल टू जो e का पावर के एक्स है, इस पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट। इस पे अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इस पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट। टेंजेंट किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, एट पॉइंट 0,1 पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इफ टेंजेंट एट ड्रॉ एट द पॉइंट 0,1 मीट द एक्स एक्सिस एट a,0, मीट द एक्स एक्सिस एट a,0। और बोला गया है अगर a की वैल्यू जो है वो -2 से लेके -1 है, एक बहुत क्लोज, -2 से लेके -1 बहुत क्लोज, तो k बिलोंग्स टू क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो भैया ऐसा है, अपन ऐसा करते हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं इस पे। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई का पावर मसाला का डिफरेंशिएशन, ई का पावर मसाला डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला से k इंटू ई की पावर के एक्स आ गया। तो अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास k आ जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमारे पास k आ गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y-1 इक्वल टू k इंटू x -0 आ जाएगा। अब ये जो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है a,0 इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो y की वैल्यू हमने रख दी 0 और x की वैल्यू हमने रख दी a। तो यहाँ से हमारे पास जो k है k जो हमारे पास a है a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/k। भाई साहब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1/k आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास यहाँ तक सॉल्व हो गया कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में a,0 रखा तो हमारे पास k और a का रिलेशन आ गया। अब हमारे पास जो a है, इस a की जो वैल्यू है ये कहा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन इक्वल टू -1 है। a की वैल्यू -1/k है तो इसकी वैल्यू -1/k है और -1/k की वैल्यू जो है वो कैसी है, -2 से लेके -1 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -1/k अगर हम सॉल्व करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -2, माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1/k जो है वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम और आगे देखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। फिर अपन आगे बढ़े तो यहाँ फिर हमारे पास -1/k इज लेस देन इक्वल टू -1, माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1/k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल लेंगे तो k इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये k की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 1। तो यहाँ से हमारे पास k बिलोंग्स टू आ जाएगा 1/2 से लेके 1। k की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2 से लेके 1 बोथ क्लोज, 1/2 से लेके 1 बोथ क्लोज। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 45 था इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नोट कीजिए भाई, हो गया सॉल्व। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे बोला गया है कि एक फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर √x, 0 से लेके √x, और ये है e का पावर -u² अपॉन x du, और x की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन 0 और f(0) जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन है, और गिवन है कि f(0) की वैल्यू जो है वो 0 लेना है आपको। अगर ऐसा है तो इसका कौन सा ग्राफ होगा, 4 में से ये बताना है। अब देखो भाई यहाँ पे लिनवेज रूल लगा के डिफरेंशिएट किया जा सकता था, लेकिन अंदर फंक्शन ऑफ x बैठा है तो यहाँ पे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो u/√x है, u/√x ये इसका है ना, u/√x को अपन t पुट कर देते हैं। अगर अपन ऐसा रखेंगे तो u की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, √x इंटू dt आ जाएगी। अब अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा du। √x का डिफरेंशिएशन तो √x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा तो बाहर रह जाएगा, ये गलत लिखी, tt नहीं t है। √x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, √x की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी √x इंटू t।
डिफरेंशिएट करेंगे डी यू का डिफरेंशिएशन डी यू का डिफरेंशिएशन डी यू अंडर रूट एक्स कॉन्स्टेंट और टी का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा डी टी। तो इस तरीके से ये अपने पास डी यू की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करें, लोअर लिमिट के बारे में बात करें। तो लोअर लिमिट में हमारे पास जो है ये किसकी वैल्यू होती है, ये यहाँ पे डी यू लिखा है ना, तो ये u की वैल्यू होती है 0 और ये u की वैल्यू होती है रूट एक्स। तो अगर हमारे पास u की वैल्यू है 0, तो अगर हम t की वैल्यू देखेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास है u अपॉन अंडर रूट एक्स, तो 0 अपॉन अंडर रूट एक्स मतलब t की वैल्यू भी 0 है। अगर अपन अपर लिमिट देखते हैं तो अपर लिमिट में u की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, तो अगर हम t की वैल्यू देखें तो t की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स मतलब 1। तो जो fx हमारे पास आएगा या जो y हम ले लें y हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट की वैल्यू 0 अपर लिमिट की वैल्यू 1 और e का पावर आ गया हमारे पास माइनस ऑफ टी स्क्वायर और डी यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स डी टी। अंडर रूट एक्स डी टी है तो हमने डी टी ले लिया अलग और अंडर रूट एक्स ले लिया हमने बाहर, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है टी के रिस्पेक्ट में। अब ये जो इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट होगी, तो y इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट इंटू अंडर रूट एक्स है, तो y इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एक्स है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इसका ग्राफ अंडर रूट एक्स से मिलते जुलते ग्राफ होगा। तो इसका ग्राफ जो है अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो अंडर रूट एक्स वाला ग्राफ जो है वो इस तरीके से हो सकता है ना। अंडर रूट एक्स वाला जो ग्राफ हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर आ गया बी। नोट कर लीजिए भाई।